हेलो स्कॉर्पियो, मेरे एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है। 21 से लेके 27 ऑफ दिसंबर तक की रीडिंग है स्कॉर्पियो। इसमें हम देखेंगे कि अभी आपकी करंट पोजीशन क्या चल रही है, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंड वन सरेंडर कार्ड किस हफ्ते आपको क्या लेट गो करना है, क्या एक्सेप्ट करना है। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके स्कॉर्पियो, मैं स्टार्ट कर रही हूँ एनर्जी ऑरिकल डेक से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आती है। एक और बात बोलना चाहूंगी स्कॉर्पियो कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके ओके Scorpio, the garden and the gate, okay, and this is the 33। कम्युनिकेशन कीजिए अपने इस अबंडेंस के लिए। एंड सेकंड कार्ड, मैं दोनों कार्ड की मीनिंग एक साथ ही बता रही हूँ बिकॉज ऑफ द दिस इज द स्टॉर्म वार्निंग। जो भी आपकी लाइफ में तूफान चल रहा है, ओके, तूफान चल रहा है, आपको लग रहा है कि पता नहीं ये तूफान खत्म होगा कि नहीं होगा, बट देयर इज अ कंप्लीशन। ओके, देयर इज अ कंप्लीशन। जहां पर भी जो भी आपकी लाइफ में लाइफ की एरिया में तूफान चल रहा है, स्टक हो गए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्लाउडनेस हो रही है, उस चीज की एंड हो रही है एंड कम्युनिकेट कर रहे हो और अपने अबंडेंस की तरफ देख रहे हो एंड अबंडेंस इज ऑन द वे। और आपको डिसाइड करना है कि आपको इस गेट के अंदर रहना है या कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। दैट इज योर चॉइस, बट कम्युनिकेशन कीजिएगा आपकी अबंडेंस को पाने के लिए एंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कम्युनिकेट कीजिएगा। दिस इज द 30 कार्ड। 3 इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, फ्रेंड सर्कल, लार्ज ग्रुप सर्कल। ओके, तो देयर इज द एंड अबाउट योर टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक रिलेशनशिप, जो भी आपकी लाइफ में स्टॉर्म आया हुआ है, उस चीज की एंडिंग है। एंड दिस इज द समथिंग न्यू, ट्रांसफॉर्मेशन। बस आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकल के देखने की जरूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन होने की जरूरत है। देयर इज द अबंडेंस गाइस, समथिंग एंड समथिंग खुशियां इज कमिंग। वेरी नाइस एनर्जी स्कॉर्पियो। लेट्स सी इस हफ्ते कौन से प्लैनेटरी एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट अफेक्टेड यू स्कॉर्पियो। देखते हैं कि इस हफ्ते आपको कौन से प्लैनेट अफेक्ट कर रहे हैं। पार्ट ऑफ फॉर्चून गाइस, वेरी नाइस एंड प्रोवोक। मे बी शायद अपने अबंडेंस के लिए, अपनी खुशियों के लिए आप प्रवोक हो रहे हो, लालसा आ रही हो एंड उसको इंक्रीज करने की सोच रहे हो, लक को इंक्रीज करने की सोच रहे हो, बिकॉज यहाँ पर आपकी एंडिंग हो रही है एंड आप सोच रहे हो कि मैं कैसे, बिकॉज सी हियर द बेबी इज थिंकिंग, सोच रहे हैं कि कैसे मैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन करूँ, कम्युनिकेशन करूँ, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ूं। एंड सी देयर इज द अंडरनीथ द सन, क्लैरिटी आ रही है एंड हैप्पी फैमिली। आपने लक को इंक्रीज कर रहे हो गाइस इस हफ्ते, जहां पर भी आप चाह रहे हो, प्रवोक हो रहे हो, जिस भी एरिया में आप प्रवोक हो रहे हो उसमें आपने लक को इंक्रीज कर रहे हो। पार्ट ऑफ फॉर्च्यून, लक आपके फेवर में आ रहा है एंड देयर इज द एंड, इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो। कम्युनिकेशन क्लियर कीजिएगा। देयर इज द ट्रांसफॉर्मेशन, ओके स्कॉर्पियो, एंड देयर इज द एंड आल्सो, जहां पर भी आपकी टॉक्सिक सिचुएशन चल रही है। स्कॉर्पियो की करंट पोजीशन बताइए प्लीज। व्हाट्स द करंट पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो की करंट पोजीशन बताइए प्लीज। नथिंग एल्स। 2 मेजर arcanas guys, Justice and Chariot. Very nice.
मेजर आर्काना, दिस इज द सिग्निफिकेंट, मे बी शायद आपकी करंट पोजीशन में ऐसा चल रहा है कि अगर किसी की लाइफ में कोर्ट केस चल रहा हो, उसमें आपको विक्ट्री मिल रही है, मिल गई है या मिल रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड इज कि आपके सामने अगर आप जस्टिस चाहते हो लव लाइफ में, तो जस्टिस मिल रहा है एंड उसमें आपको विक्ट्री मिल रही है। इन जनरल आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर रहे हो और लाइफ में मूवमेंट हो रहा है। एंड मे बी शायद यू डीलिंग विद लिब्रा एंड कैंसर, जहां पर भी स्टकनेस से क्लैरिटी आ रही है। ओके इस हार्ट ब्रेक से, इस लॉस से, इस धोखे से आप लाइफ में तेजी से कम्युनिकेशन कर रहे हो। दिस इज द कम्युनिकेशन कार्ड ऑल्सो। ओके गाइस, कम्युनिकेशन कर रहे हो एंड एक्शन ले रहे हो तेजी से, एंड आपके पास में जस्टिस मिल रहा है, बैलेंस कर रहे हो, अब मूवमेंट हो रहा है आपकी लाइफ में। जहां निकल जाते हैं, यहाँ पर मुझे दिख रहा है गाइस कि देयर इज द एंडिंग, आपके टॉक्सिक सिचुएशन का एंडिंग है एंड देयर इज द मूवमेंट। ओके मूवमेंट हो रहा है आपकी लाइफ में, ये हो रहा है, ये हो चुका होगा किसी किसी के लिए। एंड जस्टिस, जस्टिस आपके फेवर में आ रहा है। लेट्स सी व्हाट्स द ब्लॉकेजेस फॉर स्कॉर्पियो, बिकॉज यहाँ पर इंक्रीज फॉर्चून का भी कार्ड है गाइस, इसीलिए आप लाइफ में अभी फिलहाल विक्ट्री हो रहे हो, मूवमेंट हो रहा है आपका। The problem is page of swords guys, and problem is victory also. आपकी लाइफ में भी दिस इज ऑल्सो विक्ट्री कार्ड गाइस, मूवमेंट हो रहा है, चैरियट का कार्ड है, कैंसर का कार्ड है, मूवमेंट हो रहा है। बट मे भी शायद किसी किसी ने हो सकता है कि दिस इज द ब्लैक हॉर्स एंड व्हाइट हॉर्स, दिस इज द चॉइसेस कार्ड ऑल्सो। अगर आपने डिसाइड अच्छे से किया हो तो यू नो विक्ट्री हो रही होगी, अगर आपने डिसीजन अच्छे से नहीं लिया हो तो देयर इज द यू नो फिर यू नो कंफ्यूजिंग में फंसे होगे। बट मूवमेंट हो रहा है, चाहे वो डिसाइड प्रॉपरली किया हो या ना किया हो ना। आपके ब्लॉकेजेस से पेज ऑफ सोर्स, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, डिटेलिंग में जाना चाहते हो, एंड दिस इज द लीगल मैटर ऑल्सो। ओके एंड हॉस्पिटल के बिल्स ऑल्सो, हॉस्पिटल के उसमें क्लैरिटी चाहते हो, लीगल मैटर में क्लैरिटी चाहते हो। एंड किसी किसी के लिए हो गया, किसी किसी दिस इज द ब्लॉकेजेस पास। ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, डिटेलिंग में जाना चाहते हो, पेपर वर्क करना चाहते हो, बट उसमें आप डिटेलिंग में चाहिए गाइस, विक्ट्री होना चाहते हो, रिकॉग्नाइज होना चाहते हो, अपने सोशल सर्कल में क्लैरिटी चाहते हो। ओके एंड बैलेंस करना चाहते हो, रिकॉग्नाइज होना चाहते हो अपने जॉब में, अपने सोशल एरिया में, बट दैट इज योर ब्लॉकेजेस। वैसे इस उसका क्या रिजल्ट निकल के आता है, जो भी क्लैरिटी चाहते विक्ट्री है, व्हाट्स द रिजल्ट फॉर स्कॉर्पियो। इसीलिए यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग आया हुआ, आपकी सिचुएशन की एंड हो रही है, एंड दिखा रहा है, समथिंग न्यू स्टार्ट। कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, राइट गाइस। व्हाट्स द रिजल्ट फॉर स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के लिए रिजल्ट बताइए प्लीज। जहां पर भी हार्ट ब्रेक है ना गाइस, ये कार्ड पहले भी आया था, मैंने आपको दिखाया था, हार्ट ब्रेक है, फियर है, ऑब्सेसिव है, जहां पर भी मे बी शायद यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न। ओके डेडिकेटेड हो, जहां पर भी इस हार्ट ब्रेक में, लॉस में, रिग्रेट में, लॉस कुछ भी हो सकता है, जॉब लॉस, बिजनेस लॉस, लव लॉस। ओके और जहां पर भी आपकी ये ब्लॉकेजेस से क्लैरिटी चाहते हो, डिटेलिंग में जाना चाहते हो गाइस, उसमें विश फुलफिलमेंट होता है। दिस इज द सिंगल कार्ड, सेल्फिश कार्ड है, अपने लिए ही यू नो, सेल्फिश मीन्स गाइस कि हम अपने लिए सोच रहे हैं, उस टाइप की कार्ड है कि जस्ट, एंड विश फुलफिलमेंट कार्ड ऑल्सो, कि हमने जो सोचा कि नहीं हमको ये मिल जाए, तो अचानक की जैसे छोटी सी विश फुलफिलमेंट, बड़ी ही नहीं छोटी। ओके इस हार्ट ब्रेक से आप बाखूबी बाहर निकल आ रहे हो, अपने आप को यू नो खुश कर रहे हो। जो भी रिजल्ट है, डिटेलिंग में जाके ही खुश हो गए ना, तो अगर आप डिटेलिंग में चले गए तो यू फील हैप्पी, आपके पास में, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ गई तो यू फील हैप्पी। दिस इज, इसीलिए दिस इज द सेल्फिश कार्ड ऑल्सो, एंड किसी किसी लिए सिंगल कार्ड ऑल्सो। ओके हार्ट ब्रेक हुआ हो तो उसमें लव लाइफ में सिंगल हो सकते हैं, क्लैरिटी आने के कारण।
Let's see what's the future energy for Scorpio. What's the future energy for Scorpio? There is a completion, guys. Two completion card is here. Okay. Maybe शायद guys, अगर लव लाइफ में किसी की ना सिंगल कार्ड, आई टोल्ड यू सिंगल कार्ड हो, चैरियट कार्ड है, वाटर कार्ड, कैंसर का कार्ड है, मे भी शायद कोई वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, उसके साथ में एंड हुआ हो। ओके, मे बी शायद ये आपका कार्ड हो। ओके, सी इन फ्यूचर देयर इज द कंप्लीशन, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, किसी किसी की लाइफ में फुल सर्कल हो गया हो, जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, उस चीज की एंड है। एंड किसी किसी के लिए दिस इज द जर्नी कार्ड आल्सो, इमिग्रेशन के लिए डिटेलिंग में जा रहे हो कुछ लोग, या इमिग्रेशन करवाना चाह रहे तो उसके लिए बहुत अच्छा कार्ड है इन फ्यूचर। बट इन वर्ल्ड कार्ड देयर इज द फुल सर्कल, completion, okay, and see there is the offer and there is the clarity। तेजी से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो एंड आपको ऑफर, जिस भी चीज में आप ऑफर चाहते हो तो आपको ऑफर मिल रहा है, इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी आ रही है। ओके गाइस, एंड यू बिकम अ मैजिशियन। मैजिशियन हो कि आप तेजी से वो डाल रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, एक्शन ले रहे हो, एंड यू बिकम अ इमोशनल लेवल पे स्टेबल हो रहे हो। नाइस। लेट्स सी इस हफ्ते भर के ओवरऑल एनर्जी क्या निकल के आती है स्कॉर्पियो। What's the overall energy for Scorpio? What's the overall energy for Scorpio? What else? Again, see guys, again, this fellow is come on. Maybe this is your energy or someone else's energy. What a sign, what Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, Scorpio, इस हफ्ते की एनर्जी बहुत ही अच्छी है। बैलेंस कर रहे हो अपनी लाइफ में, रिकॉग्नाइज हो रहे हो, मे बी जस्ट लाइक जॉब में रिकॉग्नाइज हो रही हो, आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया हो तो बस यू रिकॉग्नाइज्ड, उसी टाइप के एनर्जी। विक्ट्री हो रहे हो, जॉब में रिकॉग्नाइज हो रही हो, अपनी लाइफ में बैलेंस कर रहे हो, मे बी कोई आके आपको ऑफर दे रहा है, जॉब ऑफर, मनी ऑफर, जो आपको खुश करे, दिल से आप खुश हो। जहां पर भी आपको स्ट्रेस है, आपको इस हफ्ते स्ट्रेस है, वहां पर आपको क्लैरिटी मिल रही है, तेजी से आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। एंड दिस इज द ऑफर। अगर लव लाइफ है ना गाइस, जहां पर भी आप स्ट्रेस हो रहे हो लव लाइफ में, दिस इज द गाइस फ्लर्टी टाइप एक्शन है, फ्लर्टी टाइप पर्सन है, जो तेजी से आते हैं, ऑफर देते हैं एंड निकल जाते हैं, उस टाइप की एनर्जी है। दिस इज नॉट अ गुड फॉर लव, फ्लर्टी टाइप के एक्शन है। ओके, बट इन जनरल वेरी नाइस एनर्जी है गाइस। देयर इज अ बैलेंस कर रहे हो, विक्ट्री हो रही है एंड रिकॉग्नाइज हो रहे हो, एंड अगर ऑफर चाहते तो ऑफर भी मिल रहा है इस हफ्ते। नॉट अ बैड एनर्जी गाइस। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर, बैलेंस करके चलिएगा इस हफ्ते, क्लैरिटी लाइएगा, तब जाके ये रिकॉग्नाइज मिलेगा, तब जाके आपको विक्ट्री मिलेगी, रिकॉग्नाइज मिलेगा। Let's see what's the guidance for Hermit card and the King of Pentacle and the C4 of Pentacle। एंड जैसे आपको यही करना चाहते हैं गाइस, आप अपनी सिचुएशन को लेट गो करो और अच्छे से डिटेलिंग में जाओ, फाइंड आउट करो। अगर कुछ लोग हो सकता है कि अकेले रह के फाइंड आउट करना चाहते तो वो भी सही है अपनी स्टेबिलिटी के लिए। पहले आप जो भी अपनी आपने जो सिचुएशन को पकड़ के बैठे हुए ना, उसको लेट गो करो, डिटेलिंग में जाओ, फाइंड आउट करो, और फिर जाके आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। स्टेबिलिटी अबाउट इन आपकी कोई भी लाइफ के एरिया के क्षेत्र में आप चाहते हो स्टेबिलिटी हो, वो स्टेबिलिटी भी कोई और सन आके आपको उसमें हेल्प करे। Taurus, Virgo, Capricorn. This is the earthly energy, guys. These two are the Virgo and Earth. Taurus, Virgo, Capricorn. Okay. हील हो रहे हो, बैलेंस कर रहे हो अपनी लाइफ को, बट जो भी अपनी सिचुएशन को पकड़ के बैठे हो ना, उसको लेट गो कीजिए।
और फाइंड आउट कीजिए, क्लैरिटी लाइए। आपकी लाइफ में क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है आपकी स्प्रेड में। ओके, या लेट्स सी स्कॉर्पियो इस हफ्ते आपको क्या लेट गो करना है, देखते हैं। स्कॉर्पियो को इस हफ्ते क्या लेट गो करना है बताइए प्लीज। स्कॉर्पियो को इस हफ्ते क्या लेट गो करना है बताइए प्लीज। स्कॉर्पियो को इस हफ्ते क्या लेट गो करना है बताइए प्लीज। Surrender to wonder and awe. Open to the magic of every moment and sense the awe and wonder in all of life. This attitude will keep you connected to the ecstasy of flow. अब ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस, सरेंडर कीजिए। ये भी कुछ लोग सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में तो बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, हर जगह मैं प्रॉब्लम में फंस जाती हूँ, हर जगह में प्रॉब्लम में वही सिचुएशन, सेम सिचुएशन है, तूफान है मेरी लाइफ में, बस वही देखते रहते हैं। बट गाइस आपकी लाइफ में जो तूफान भी चल रहा होता है ना हमारी लाइफ में, तो कुछ ना कुछ अच्छी चीजें होती भी रहती है साथ ही साथ। तूफान भी चल रहा है तो सोल्यूशन भी होता है, प्रॉब्लम भी होता है तो सोल्यूशन भी होता है, तूफान भी चलता है तो कामनेस भी होती है। तो इस हफ्ते आपको ना अपने नेगेटिव थिंकिंग की तरफ ही नहीं देखना, आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ भी देखिए। पॉजिटिव आपकी लाइफ में जो हो रहा है उसकी तरफ भी देखिए। वंडर भी हो रहे हैं आपकी लाइफ में, आप सिर्फ अपने नेगेटिव पार्ट को देख रहे हो, वंडर भी हो रहा है तो उसकी तरफ भी देखिएगा। ओके, सरेंडर कीजिए, आपने जो अच्छे पॉजिटिव पार्ट हो रहे हैं आपके लाइफ में, वंडर हो रहे हैं, उसको देखिए। सरेंडर कीजिए ओ को, नेगेटिविटी को। Surrender to complete healing. Open fully to the loving, compassionate forces of the universe that support your physical, emotional and spiritual healing. सरेंडर कीजिए गाइस इस हफ्ते में भी। कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ड्रेन हो रही हो, एंजाइटी हो रहे हो या फिर स्ट्रेस हो रहे हो। मैंने देखा क्योंकि कंप्लीशन के कारण, जब कंप्लीशन होने वाला होता है ना गाइस, तो एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, हमको समझ भी नहीं आता कि हम कहाँ जाए, कौन से रास्ते में हुए। तो ये कार्ड ये बोलना चाह रहा है इस पहले आप हील होइए, ताकि आप जब हील होगी आपके पास एनर्जी होगी, आप उस स्ट्रेस से मेंटल लेवल पे आपको कामनेस होगा, तब जाके आप लाइफ में आगे देख पाओगे कि क्लैरिटी के साथ में। सी इसलिए यहाँ बस ये आपके पास में फॉगिनेस कितना है देख रहे हैं आप, क्लाउडनेस कितना है, पहले आप उसको क्लियर कीजिए, हील होइए, तब जाके आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्लियर तरीके से आप अपनी लाइफ को देख पाओगे। सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग। हील होना है गाइस, ड्रेन नहीं होना है। ओके स्कॉर्पियो, आज का क्वेश्चन स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। स्कॉर्पियो रेडी, स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। गाइस अड़े रहिए, जहां पर भी आप जो भी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, जैसे भी डील कर रहे हो, या फिर आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर यही में से अगर अपनी प्रॉब्लम का जिस भी एरिया में काम कर रहे हो, अड़े रहो, खड़े रहो, करते रहो। अगर आपको लग रहा है कि सही है तो डट के सामना कीजिए, बी एज इट इज। ओके, मैं अपने स्टेट के हिसाब से बोल रही हूँ, आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से देखिएगा। एंड देयर इज समथिंग बेटर गाइस। आपकी ये स्टॉर्म खत्म हो जाएगी, आपकी जो क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके गाइस, तो आपके ऊपर आप हील हो जाओगे, आप अपने लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें देखना चालू कर दोगे। तो देयर इज समथिंग बेटर ना, राइट? आपके लिए कुछ अच्छा ही है, देयर इज समथिंग बेटर। ओके स्कॉर्पियो, या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस मिला हो। तो यही मेरी कोशिश रहती है। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, मैं सारे कमेंट्स देखती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।